गुड इवनिंग। हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली, वो हमने शुरू से देखा था। तो हमने देखा था कि सबसे पहले दामोदर नदी जो हुगली नदी की सहायक नदी है वो है, उसके बाद एक स्वर्णरेखा नाम की नदी है, उसके बाद एक वैतरणी नाम की नदी है, उसके बाद ब्राह्मणी नदी है जो दो नदियों का संगम है, शंख और कोयल नदी का संगम, उसके बाद महानदी है। महानदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है उड़ीसा के कटक शहर में। यहाँ तक हमने देखा था। और उसके बाद मैंने बताया था कि गोदावरी नदी जो है इस साइड की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। किस साइड की? दक्षिण साइड की। अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हमें पता है गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है। लेकिन ये गोदावरी नदी जो है इसका तंत्र हमें आज देखना है। ये गोदावरी नदी जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और गंगा नदी की कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी 1 नंबर पे आती है और ये जो गोदावरी नदी है ये 2 नंबर पे आती है। लेकिन इस साइड की अगर हम देखेंगे, किस साइड की? प्रायद्वीपीय साइड की जो नदियां हैं उसमें दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है वो त्र्यंबकेश्वर के जो नासिक शहर है त्र्यंबकेश्वर, वहां से गोदावरी नदी का ओरिजिन है। वहां से गोदावरी नदी निकलती है। वहां से निकलते हुए, वहां से मतलब ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से निकलते हुए वो कहाँ जाती है? वो फिर छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाती है और आंध्र प्रदेश में जाकर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल के उपसागर में जाकर वो गिर जाती है। तो इस तरह से ये जो नदी है वो बहुत ही लंबी नदी है और उसकी सहायक नदियां भी है। जैसे हमने देखा कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां थी, मेन 5 नदियां थी। गंगा नदी की तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वैसे ही हमने ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदियां देखी है। तो उसी तरह से ये जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी को सबसे पहले अगर वो ऊपर से यहाँ से निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से, तो इधर की साइड और इधर की साइड, ये हो गई बाएं साइड, ये हो गई दाएं साइड। तो ऊपर से जैसे ही उन्हें मिल रही है तो उत्तर साइड से मिल रही है और नीचे से अगर कोई नदी जाकर मिलती है तो वो दक्षिण साइड से मिलती है, नीचे से और ऊपर से। तो देखिए ऊपर ज्यादा नदियां हैं तो हम पहले ऊपर की देख लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर नदी, त्र्यंबकेश्वर में से गोदावरी नदी निकलती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो पूर्णा नदी ऊपर से आकर उसे मिल जाती है। उसके बाद एक प्राणहिता नाम की नदी है। प्राणहिता नदी जो है वो प्राणहिता नदी कितनी नदियों का संगम है? पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा, ऐसी 3 नदियां हैं। पहले पैनगंगा और वर्धा नदी दोनों यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ये नदी ऐसे ही आगे बढ़ती है, फिर से एक बार वैनगंगा नाम की एक नदी आकर उन्हें मिल जाती है और वो जैसे ही आगे जाती है उसे प्राणहिता का नाम दिया गया है, वो प्राणहिता नदी है। तो प्राणहिता नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है और वो खुद प्राणहिता भी 3 नदियों का संगम है। 3 नदियों का संगम कौन सी? पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। और वो कहाँ से मिल रही है? उत्तर दिशा से आकर मिल रही है, ऊपर से मिल रही है, उत्तर दिशा से। उसके बाद एक इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी भी ऊपर से आकर मिल रही है और एक नदी है जिसका नाम है सबरी नदी, वो भी ऊपर से ही आकर मिल रही है। तो ऊपर से यानी कि कौन सी ओर से? बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से कौन सी नदियां मिल रही हैं? जैसे गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो पूर्णा नदी आकर मिल रही है। उसके बाद पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा का एक संगम है, उसका नाम है प्राणहिता, ये प्राणहिता भी ऊपर से आकर मिल रही है। उसके बाद इंद्रावती नदी है वो भी ऊपर से आकर मिल रही है और एक सबरी नदी है वो भी ऊपर से आकर मिल रही है। सिर्फ एक नदी ऐसी है, गोदावरी की सिर्फ एक नदी ऐसी है जो नीचे से यानी कि दक्षिण की ओर से जाकर मिलती है, दाईं ओर से मिलती है, सिर्फ एक नदी है। अगर कोई भी चीज नंबर में कम है तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो मंजीरा नदी है ये कहाँ से जाकर मिल रही है? दक्षिण से जाकर मिल रही है इस गोदावरी नदी को, इसलिए इसकी विशेषता बढ़ जाती है। अब देखिए ये जो नदी है गोदावरी नदी, ये तो दक्षिण की सबसे लंबी है ही नदी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत की ये दूसरे नंबर की लंबी नदी है। और इस नदी को वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा बोला जाता है। फिर से एक बार हम इसका रिव्यू लेते हैं। ये जो नदी है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जो नासिक शहर है, महाराष्ट्र में नासिक शहर है, वो गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है।
हमने बहुत सारे ऐसे शहर देखे हैं। लेह की तट पे कौन सी नदी है, या फिर बहुत सारे हमने ऐसे देखे कि कौन से नदी के तट, श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये सब हमने ऊपर हमारे तंत्र में देखा है, अलग अलग नदियों के अलग अलग तंत्र में ये चीजें हमने देखी हैं। वैसे ही ये जो नासिक शहर है महाराष्ट्र में, वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। वो निकलती है ऊपर से, यानी कि बाईं ओर से पूर्णा नदी, पैनगंगा वर्धा वैनगंगा का संगम है प्राणहिता नदी, उसके बाद इंद्रावती और सतलज, ये नदियां मिलती हैं। और नीचे से दक्षिण की ओर से, यानी कि दाईं ओर से जाकर एक मंजीरा नाम की नदी उससे मिलती है। ये जो गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी है। गंगा नदी का कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत में, भारत की सबसे लंबी नदी है। वो नंबर 1 पर है 2525 किलोमीटर पर, ये नंबर 2 पर है पूरे भारत में। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये जो नदी है वो कौन कौन से क्षेत्र कवर करती है, उनका बहाव क्षेत्र कौन सा है इस नदी का? पहले वो त्र्यंबकेश्वर से, यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से बहते हुए छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ से अपना बहाव क्षेत्र पूरा करके वो तेलंगाना में चले जाती है, तेलंगाना में जाके फिर वो आगे आंध्र प्रदेश में चली जाती है, और आंध्र प्रदेश में जाके फिर वो कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी को मिलती है। देखिए हम लोगों को हमारा जो मैप है वो आंखों के सामने आना चाहिए, कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ गुजरात है, कहाँ राजस्थान है, मध्य प्रदेश मध्य में है क्या, एकदम नीचे कौन सा है, केरला कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, ऊपर कश्मीर कहाँ है, उसके नीचे पंजाब हरियाणा कहाँ, हमको सब पता होना चाहिए। मुझे ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि एक बार ये जो इंडिया का मैप है वो हम लोगों को अच्छे से समझा के देना, ताकि इसके जो नदियों का बहाव क्षेत्र वगैरह है वो हमें समझ सके। तो अगर हो सके तो 1-2 लेक्चर्स के बाद में हम लोग देखेंगे ये बताने का कि महाराष्ट्र में कौन सा राज्य कहाँ से है, कहाँ से क्या जाता है, पर्वत नदियाँ ये तो चलता रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर उसके स्टेट हमें कहाँ कहाँ है, कौन से स्टेट, अगर वो पता चल जाए तो फिर हम लोग इजीली हमारे आंखों के सामने आएगा। जैसे महाराष्ट्र हो गया कि छत्तीसगढ़ के बाद में, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना आगे जाती है, फिर तेलंगाना कहाँ है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश तुरंत है, फिर आंध्र कहाँ है, उसके बाद है क्या बंगाल की खाड़ी, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये गोदावरी नदी का तंत्र था। हमने अब तक दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, महानदी और गोदावरी नदी, इतना देखा है। कृष्णा नदी का भी एक छोटा सा तंत्र है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है कृष्णा नदी का तंत्र। और बाकी जो नदियां हैं उनका वो कहाँ से आकर मिलती है, और किसी का कुछ तंत्र है क्या, ये सब कुछ हम लोग, और एक नदी ऐसी है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, उसका भी हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।